हमें पद नहीं चाहिए, हमें पहचान नहीं चाहिए। तो लड़ाई करने लग के एक्चुअल लड़ जाएंगे तो। पहचान जानते क्या होता है? उसका भजन, उसका भगवान। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जो बीजेपी को छोड़कर आया है और वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई किस तरीके से उसको अभी छोड़ के ज़्यादा अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ वो कहना चाहता है। सो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेनली थंबनेल में तो ऐसा है कि लाइक उसको अब मुस्लिम ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो क्या है और क्या वो कहना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं। और लाइक सीरियसली ये मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने भाजपा क्यों छोड़ी। लाइक ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई पॉलिटिशियन होगा तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी अच्छे से बीत रही होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद वो साधु बने, मतलब वो साधु बने और क्या हुआ ऐसा, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिक्कत क्या है मुसलमानों से, इतनी नफरत का है भैया? नफरत भाजपा वाले करते हैं, बीजेपी वाले नफरत करते हैं। बीजेपी वाले ऐसी नफरत करते हैं कि इनको बगल में खड़े होने में कहते हैं इनको बदबू आती है, दूर हटाओ। ओह, भाजपा वाले कहते हैं इनको दूर हटाओ, और जब चुनाव आता है तो कहते हैं इनको गले लगाओ। यही मेरे साथ हुआ। 20 साल पार्टी में कार्य करता था। मेरा नाम सोनू वाजपेयी है। मैंने तन मन धन से अर्पण कर दिया अपना सब कुछ। इसी में बीजेपी ने ऐसा कोई सब गुनाह नहीं जो बीजेपी ने किया नहीं। बीजेपी ने भावनाओं से लोगों को खेला है। बीजेपी ने महंगाई इतनी कर दी है। बीजेपी अभी संसद में जो हुआ उस पर पूछ रहे हैं। जो संसद में हुआ है स्वामी जी का क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं आपसे पूछ रहे हैं, आप स्वामी लग रहे हैं। हाँ, हमारा कहना बेटा यही है, हमारा कहना यही है कि ऐसे सांसद को उनको निष्कासित कर, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, ये समझिए। अच्छा एक बात बताइए, संसद से जो मुसलमानों को गाली बकी गई, आपको क्या लगता है ये जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ओह, देखिए 14 में तो सरकार बना लेंगे भाजपा वाले, और 24 में भी सोच रहे बना ले। 19 में भी तो बनाए। 19 में बनाए थे, क्योंकि 19 में आदमी ने मांग किया था कि हमें बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए। हमें यहाँ जो शिक्षा में अगर हम बच्चे के लिए किताब खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी वो लोग दलाली ले लेते हैं, स्कूल में दलाली ले लेते हैं। हम आम आदमी, हम आम पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन के लिए स्कूल भेजते हैं कि अच्छा शिक्षा लें, अच्छा ज्ञान लें, समाज में बैठने उठने के लायक रह जाए। तो सनातन का चोला पहने, आपको बीजेपी की सनातन की बात अच्छी नहीं लगती क्या? देखो बेटा, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सनातन धर्म जो है उसकी जड़ जो है पाताल तक है, और सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। और धर्म जो निकले हैं वो एक दूसरे की मदद करने के निकले हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के निकले हैं, ना कि एक दूसरे की निंदा करने के आप लिए। मुसलमानों को गाली नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते, क्योंकि मुसलमान भाई कोरोना का टाइम था, मेरे कम से कम 25-30 हिंदू भाइयों का इतनी मदद किए हैं। अपने घर से ला के खाना बना बना के देते थे, रुपया पैसा दे जाते थे, आने जाने में बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों? इसलिए दिक्कत है क्योंकि बीजेपी हम रहे। कितना साल? 20 साल रहा हूँ बेटा, 20 साल? 20 साल रहा हूँ। आज मुझको 1 महीना हुआ निकले हुए, और ये समझिए जब से मैं भाजपा से निकला हूँ मैं बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरी पत्नी जो है मुझ पे गुस्सा होकर अपने आप को आग लगा ली, खत्म कर ली। मैं बहुत कष्टदायक, बहुत भुक्तदायक हूँ बेटा। ये आज मैंने मेरी भावना बोल रही। मैं आज कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि मेरे भाइयों, आज जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जाग पाओगे। तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा, दर दर की ठोकरें खाओगे, विदेशी आके हम मौज करेंगे। ये टिश्यू पेपर से अपने तन को यूज करने वाले गंगा की कीमत क्या जाने। कहते हैं मोदी जी मैं यहाँ न आया हूँ, न मुझे कोई लाया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अरे तुमको गंगा माँ क्यों बुलाएंगी? तुमने तो गंगा को भी अपमानित कर दिया है, तुमने मीरा को अपमानित कर दिया है, तुमने झांसी की रानी को अपमानित कर दिया है, तुमने महाराणा प्रताप को अपमानित कर दिया है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुगलों के साथ हाथ मिला के, मुगलों के साथ में रह के, मुगलों के साथ हाथ मिलाए? शिवाजी थे मुगल पीरियड में, इतिहास की नहीं, वर्तमान की बात कर। लेकिन कभी मुसलमान को टारगेट नहीं बनाए। अकबर था। क्या जानबूझकर बना रहे टारगेट बीजेपी वाले? बना रहे टारगेट। इससे क्या मिलेगा? इससे टारगेट जानते हैं? खामोश रहिए। खड़े दिखाई नीली नीली शर्ट में, कह रहे कौन से बाबा हो तुम बीजेपी के बारे में गलत, मतलब बीजेपी के विरोध में बोले, इसका मतलब चोला उतार के फेंको। आप पहले चीज हमसे सपेटा का परिचय दीजिए। सुनो मेरी बात, मैं आपके जैसा ना कोई आया है ना आएगा। ओह, मेरी बात क्या दे दिया तुमको? क्या दे दिया? क्या दे अरे दिया? 20 साल थे शिक्षा में पार्टी दिया। में, 20 साल थे पार्टी में। सुनिए, हम बता रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात। बीजेपी से जो इंसान कहे कि हम निकल गए हैं, वो निकला नहीं है, भगाया गया है। पहले सुनिए सुनो, मेरी बात, पहले भगाया गया है। ये आपको कैसे पता? हम बता रहे, सुनिए तो समय देंगे हमें आपको। वो भगाया गया है। दूसरी वाली बात ये कि हमें अब एक बात बताइए, जब 2000 अभी जो चुनाव हुआ है जो विधानसभा का, जिसमें बाबा सरकार बनी है, यही 22 में यही चाय की दुकान में मेरा 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू हुआ था। मैंने कहा था कि सब मुद्दे हैं, एक मुद्दा सपा क्यों नहीं उठा रही है, क्या भ्रष्टाचार का,
बाबा ने अगर 5 साल में भ्रष्टाचार किया होता तो सभा उठाती मुद्दा। बाबा कहाँ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्लाइडर हाउस चल रहे हैं। भाई राम राज्य कहते हो, यहाँ पे खुलेआम शराब बिक रही है, आप राम राज्य कहते हो। अभी तुमको मेरी बात सुनो, सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा पद मिल जाए, हमें पद नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो लड़ाई करने लग के एक्चुअल लड़ जाएंगे तो पहचान जानते क्या होता है, उसका भजन, उसका भगवान, ये अग्नि और भगवान लेके चलता हो। ना इसमें मोदी का कैरेक्टर है, ना इसमें योगी का कैरेक्टर है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि बाबा जो हैं आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है ना, क्या मतलब है? बाबा जी को तो मठ संभालना चाहिए, जोगी जी को मठ के मारी के मठ संभालना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, संसद में रमेश बिजोड़ी ने जो गालियां दी, दानिश अली को अच्छा किया, वो गलत है। वो गलत है, सब मान रहे हैं। सुनिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे सुन तो लीजिए, कार्रवाई के मतलब जो होता है, कार्रवाई बहुत चीजों नहीं होती है, क्या समझे? ये क्या मतलब हुआ? सुन लीजिए, इन्होंने कहा, दुनिया बदनामी हुई कि नहीं हुई? इन्होंने कहा, दुनिया बदनामी हुई कहा कि क्या दिया बीजेपी ने, वो सुनिए क्या दिया। सुन लीजिए, मान दिया, अरे सुनिए तो पहली बात, बीजेपी ने 2 चीज करी है, 2 चीज। ब्राह्मण है। अरे मेरी बात सुनिए, बीजेपी जी ने 2 चीज जो दी हैं वो कोई नहीं दे पाएगा। एक 370 हटाना और एक मंदिर बनाना, किसी की औकात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। कोड नहीं, आपको पता ही नहीं है उसका मतलब। नहीं पता है। सुनिए मेरी बात, अरे कुछ भी बनाई बातें। नहीं बनता, मैं चैलेंज करता हूँ। वो मोदी ने बनवाया है मंदिर, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया। नहीं बनवाया। संविधान कोर्ट को क्रेडिट नहीं दे रहा, कह रहे मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी बनाया। हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छी पत्रकार है, कटिंग चाय आपका है। बीजेपी वाले कहते हैं आपस में कट मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको बस अपने लक्ष्य से मतलब है। ये 12 बजे रात में कोई भी फैसला सुना देते हैं। अरे हिंदुत्व तो अलग लड़ाई चल रही है इन लोगों की। बता दिया, मुझे भी वही लग रहा है, रोक देना चाहिए इनको। 2014 के पहले कट गए क्या? कट गए? अरे हमें ये बताइए, हम बता रहे हैं 2000, सुन लीजिए सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनते नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। 2014 से पहले कैसे हिंदू रह रहा था। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, सुन लीजिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या है? मतलब ये कोई जात नहीं, केवल हिंदू। अब खत्म। क्या होता है हमको बता दीजिए। हिंदू का मतलब सनातन, सुनिए, सनातन। रे अरे रोक दो इनको। ये सनातनी नहीं है, ये सनातनी नहीं है। सुनिए, सबसे हम बताते हैं, सबसे सुनो, पहले भगवान श्री कृष्ण थे, यदुवंशी थे, सुदामा थे, ब्राह्मण थे, क्या उस समय यदुवंश नहीं था? मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि हिंदू धर्म या संस्कृति है, बताएं पहले। सबसे पुराना है, सुनिए, 5000 साल पुराना सनातन धर्म है। सुनिए, 1200 साल पहले ईसाई धर्म है और 1700 साल पहले मुस्लिम धर्म है। पहले सब सनातनी थे। अच्छा, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बात करते करते हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, सनातन भी आ गया। हमारा हिंदू पहले है। सुनिए मेरी बात, बस सुनिए मेरी बात। पहले हिंदू है और हिंदुत्व है, समझ लीजिए। हमें सुनिए मेरी बात, देश पहले की बात करेगा, सुनिए, देश पहले, जो देश धर्म की पहले, जय, वो देश में राज करेगा। बात समझिए। मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमान जिसको दिक्कत है वो जाए पाकिस्तान, जिसको दिक्कत है यहाँ, जिसको अच्छा नहीं लग रहा जाए पाकिस्तान, थोड़ी आ रहा वो जाए। बहुत ज्यादा मैच था यहाँ पे, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन जो था वो उस बारे में था जो अभी यहाँ पे रीसेंट कमेंट्स हुए थे एक एमपी के द्वारा, और बहुत ज़्यादा गलत भाषा यूज़ की गई थी। तो उसका तो मेरे ख्याल से सब किसी को खंडन करना चाहिए था, एंड ये था कि भाई उनको सज़ा भी होनी चाहिए, लाइक सस्पेंड होना चाहिए उनको, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वो टॉपिक था, लेकिन टॉपिक तो इंडिया में कोई स्टार्ट करो और एंड कहाँ पे हो जाता है, तो वही यहाँ पे हुआ। कहाँ से कहाँ बात ले गए, किधर की किधर, और तो कोई पास्ट में जा रहा है, कोई कहाँ पे जा रहा है, तो बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई थी। लेकिन जो मेन आदमी था वो यही बता रहा था कि भाई वो छोड़ के आया है, एंड वो इतनी एग्रेशन छोड़ के आया और अब वो बहुत रिलीव फील कर रहा है, तो ये पता लग रहा है। हाँ, और उसने ये भी कहा कि लाइक जब उसने भाजपा छोड़ा वो भी 20 साल के बाद, कोई आप सोचो आप 20 साल किसी चीज़ के लिए लॉयल हो, आप उसको 20 साल अपना सारा अपने, ऑब्वियस सी बात है टाइम आपका लगा है वहाँ पे, इमोशंस भी लगे, ऑब्वियस सी बात है ना, और हार्डवर्क लगा है, स्टिल आप 20 साल के बाद अपना वो काम छोड़ रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन अंकल ने कहा कि तुम्हें छोड़ा नहीं है, तुम्हें निकाला गया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा
फनी लगी। और दूसरी तरफ यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन वो लास्ट में बहुत ज्यादा मैसअप हो गया, वो मुस्लिम हिंदू सनातन इस चीज पर आ गए, तो वो चीज गलत थी। और मुझे ऐसे लगता है कि चल ठीक है, जो भी है एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो है ह्यूमैनिटी, जो कि यहाँ पे वो ब्लू शर्ट वालों को देखकर लग नहीं रही थी जिस हिसाब से वो सनातनियों को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है कि करो फॉलो, लेकिन आप ये गलत बात है कि आप दूसरी कम्युनिटी की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो मुझे बहुत ज्यादा फनी चीज लगी। बाकी हाँ, ये वीडियो कह सकते हैं कि काफी अच्छी थी। भाई आप लोग कैसे लगे आप कमेंट जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।